नमस्कार। इससे पहले एक कंट्रोवर्सी चल रही थी ये कि क्या इंडिया एशिया कप खेलेगा कि नहीं? एशिया कप हो रहा है पाकिस्तान में और जय शाह साहब यानी कि हमारे बीसीसीआई के जो बड़े आला अधिकारी हैं और होम मिनिस्टर के बेटे भी हैं, लेकिन बीसीसीआई के अधिकारी होने की हैसियत से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया पाकिस्तान जाके नहीं खेलेगा। इंडिया नहीं खेलेगा तो एशिया कप कैसे होगा? और ये भी एक प्रॉब्लम थी कि भाई एशिया कप की स्पॉन्सर एशिया कप के जो होस्ट है वो कहीं किसी और कंट्री को बनाया जा सकता है। न्यूट्रल वेन्यू यूएई बनता है क्योंकि वहां पे बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी है। लेकिन पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर एशिया कप से इंडिया बाहर निकला तो हम वर्ल्ड कप से पुल आउट कर जाएंगे। अब इस पर एक विराम लग गया। विराम मतलब एक फाइनल डिसीजन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के साथ साहब के साथ की तरफ से आया कि इंडिया और पाकिस्तान के ये स्पोर्ट्स टाइज नहीं होंगे, यानी कि क्रिकेटिंग टाइज नहीं होंगे। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ आरजू काजमी जी। आरजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आरजू जी, पहली चीज कि ठंड का मौसम चल रहा है और गर्मी बढ़ रही है क्रिकेट में। अ, इसको पाकिस्तान के जो पीसीबी के चीफ हैं वो रमीज राजा साहब, उन्होंने तो बड़ा एक सख्त लहजे में बोला था कि अगर वर्ल्ड एशिया कप में इंडिया नहीं है हम वर्ल्ड कप से पुल आउट करेंगे। ये क्या ईगो वॉर है या पैसे की वॉर है? क्या वो पीसीबी की इस प्रॉब्लम से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे बाहर निकालना चाह रहे हैं? क्या गेम चल रहा है? नहीं देखें, अगर सबसे पहले तो खैर बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल अगर इंडिया की तरफ से कोई इस किस्म की स्टेटमेंट आएगी कि जी एशिया कप में नहीं आएंगे या पाकिस्तान नहीं आएगी इंडियन क्रिकेट टीम, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से भी कोई इसी किस्म का स्टेटमेंट जाएगा। चाहे उसका अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी कौन सा वर्ल्ड कप अभी हो रहा है, तब आपको पता है कि एक दिन में बात जो है वो बदल जाती है। मगर यहाँ से बहुत कहा जा रहा है कि जल्दबाजी की गई पाकिस्तान की तरफ से और रमीज राजा साहब को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है, आपके यहाँ से अगर ये स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो पहले भी बहुत बार हुआ है कि दुबई में मैचेस होते रहे पाकिस्तान के और वहां पे लोग खेलते रहे, आप लोग शारजा कप और जो कुछ भी शारजा कप के अलावा भी यानी दूसरे मैचेस भी दुबई में होते रहे। और रीजन वही बताया जाता था, सिक्योरिटी रीजंस बताए जाते थे और सिक्योरिटी रीजंस अभी भी बहुत ज्यादा रिस्क है पाकिस्तान में। टीटीपी अटैक कर रहा है, रोज के हिसाब से टीटीपी अटैक कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इस किस्म का रिस्क लेना चाहिए फिलहाल के बाहर से किसी टीम को बुलाया जाए। अभी वैसे इंग्लैंड की टीम आई भी है, लेकिन फिर भी इंडियन टीम की कुछ और बात है। तो इस वजह से अगर आपकी तरफ के लोग ये समझते हैं कि अभी नहीं आना चाहिए तो उनकी मर्जी, लेकिन रमीज राजा साहब ने जो है वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में स्टेटमेंट दे दिया और उसके वजह से लोग यहाँ पर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी जाहिर है कि अगर भारत की तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट आएगा या कोई इस किस्म का कमेंट आएगा कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे या विजिट नहीं करेंगे, तो जो यहाँ पर चाहे वो क्रिकेट मैच के हेड हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, वो कुछ इसी किस्म के स्टेटमेंट देंगे। इस पे कोई खास मतलब मुझे तो हैरत नहीं हुई। हाँ, ये जरूर लगा कि जैसे बाकी लोग भी कह रहे थे कि जल्दबाजी में किया है, लेकिन मुझे कोई हैरत नहीं हुई, इसलिए कि जब आप लोग कुछ कहेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो मतलब जैसे रमीज राजा साहब हैं, तो यहाँ पर तो क्या सोचा था, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। जाहिर है सरदार फिर इसी किस्म का रिस्पॉन्स करेगा ना, तो हम भी नहीं खेलेंगे, हम भी नहीं आएंगे। अब ये और बात है कि जब वर्ल्ड कप आएगा और उस वक्त के मैचेस होंगे तो पाकिस्तान पहुंचेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वर्ल्ड कप के मैच हो और पाकिस्तान उसमें ना हो या भारत उसमें ना हो। तो ये दोनों टीमों के बगैर ये मैचेस नहीं हो सकते। राइट। और ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है ये सबसे ज्यादा अर्निंग मैच भी होता है पूरे वर्ल्ड कप में। इसी पर सबसे ज्यादा पैसा लगा होता है, इसी पर सबसे ज्यादा एड्स होते हैं। और जैसे ही इंडिया आउट हुई तो एड्स एवापोरेट करते हमें दिखते रहिए। क्या इससे बात आगे बात करते हैं कि ये जो टाइज हैं, क्रिकेटिंग टाइज इंडिया पाकिस्तान के बहुत टाइम से नहीं चल रहे हैं। पीसीबी एकदम जैसे बोलते हैं कि बैंक्रप्सी का कगार कगार पे आ गया है। इंडिया कोशिश ये कर रहा है कि पॉलिटिकल कहीं प्रेशर हो कि टेररिज्म बंद हो। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में कोई और ऐसी मिसाल है
कि एक कंट्री अपने नेबरिंग कंट्री में टेरर भेज रहा है और सबको पता है कि ये टेरर कहाँ से आता है, कैंप्स कहाँ हैं। मैं इस पर आपसे कोई स्टेटमेंट नहीं चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि क्या ये जो रुक रहा है, इस पर कोई पॉलिटिकल रिएक्शन आने की उम्मीद या ये पॉलिटिकल हलकों तक जा ही रहा होगा ये स्टेटमेंट्स? ऑब्वियसली पॉलिटिकल हलकों तक जा ही रहा होगा, और जो यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है और इवन अपोजिशन है, और अपोजिशन में आप जानते हैं कि क्रिकेटर मौजूद है, इमरान खान साहब, वो भी देख रहे होंगे, और बाकी शहबाज शरीफ साहब वगैरह भी सुन रहे होंगे। लेकिन इस वक्त ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान में ऑलरेडी जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से इकोनॉमी का क्राइसिस है, जिस तरह से आपस में ये पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट का एक सीन चल रहा है, तो इस वक्त क्रिकेट के ऊपर बात करना, मेरा ख्याल है कि पॉलिटिशियंस इतने इंटरेस्टेड नहीं है। मगर यही है कि मुझे तो, जहां तक मैं, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि जिस वक्त वर्ल्ड कप का टाइम आएगा, तब तक ये सब चीजें जो है सेटल डाउन हो जाएंगी। ऑफ कोर्स पैसा तो इन्वॉल्व है, जैसा आपने कहा कि पैसा लगाते भी हैं लोग वर्ल्ड कप में, और बहुत ज्यादा होता है। और बहुत बार ऐसा भी हमने देखा कि जब कभी कोई टीम जीत जाती है या कोई टीम हार जाती है, तो उसके ऊपर इस तरह के इल्जाम भी लगते हैं कि शायद इन्होंने पैसा खाया है, जो ये इतनी जल्दी आउट हो गए, या शायद इन्होंने पैसा खाया है, जो इन्होंने दूसरी तरफ की टीम को जो है रन बनाने दिए हैं और आउट नहीं किया, और इस किस्म की चीजें भी हम सुनते आ रहे हैं। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है, वो तो खैर जो लोग मैच खेलते हैं या जो जो लोग ये सब कुछ करते हैं उन्हीं को मालूम होगा। लेकिन पैसा तो इन्वॉल्व होता है, और पैसे के बगैर तो जाहिर है कि कुछ नहीं। जाहिर है खिलाड़ी भी इसी से कमा रहे होते हैं, वो भी इसी पे मेहनत कर रहे होते हैं, यही उनकी जॉब है। जाहिर है वो कोई 9 to 5 जॉब पे तो नहीं जा रहे, वो यही काम करते हैं। तो इसमें कोई हरज नहीं है अगर कोई क्रिकेट मैच से जो है वो पैसा कमा रहा हो। से इस दफा तो जब होगा ना इस बार वर्ल्ड कप, तो मैं तो कहती हूँ रोहित में और आप भी सट्टा खेलते हैं, जरा पता तो करें किसी का। हम भी पैसा लगाते हैं थोड़ा बहुत, ताकि हम भी घूम फिर सके, कहीं जाएं, जरा हम भी दुनिया देखें। बहुत से लोग घूम रहे हैं हमारे यहाँ से निकल के, इधर उधर अमेरिका वगैरह घूम रहे हैं, तो हम यहीं पे बैठे हुए हैं अभी तक। तो लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स पैसा नहीं है, लेकिन हम भी खेल सकते हैं इस तरह के मैचेस में, कोई हर्ज नहीं है। मैंने मैंने आज तक कभी सट्टा लगाया नहीं हूँ और मैं इन सब तो चीजों आपको में क्या लग रहा है कि मैं ये करती रहती हूँ? मैं तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि किसी को ढूंढे। एक बार ट्राई कीजिए, हो सकता है आप क्या मिलते हो पाकिस्तान। इंडिया में तो है, इंडिया में तो बहुत सारे कुकीज पकड़े जाते हैं। खैर, एक एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है इशाक डार साहब, इनका आया था कि इकोनॉमी डिप्रेशन में है और हम्म। उसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल किस लिए किया जा रहा है? और ये बोला जा रहा है कि भैया प्रेयर्स, उन्होंने उन्होंने ट्वीट किया था कि प्रेयर्स करो भाई, और इकोनॉमी डिप्रेशन में है। अच्छा ये बताइए कि इकोनॉमी की सूरत हाल है क्या? अगर फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही बोल रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत खराब है, तो फिर आम आदमी या जनता आवाम ये कहाँ की ओर देखे? देखें, इकोनॉमी तो खराब है, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हमारे पास जो इस वक्त फंड्स पड़े हैं, वो या तो सऊदी अरब के हैं या चाइना के हैं। और सऊदी अरब ने तो जैसे कि दिए हैं, उन्होंने कहा कि बस सिर्फ देखने के लिए हैं, खर्च करने के लिए नहीं है। और बातें कि कुछ पैसे हमने जो है इस्तेमाल भी कर लिए हैं, और अब उन्होंने इस साल वापस लेने थे सऊदी अरब ने, लेकिन अब उनसे बात हो गई है, तब उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट ईयर दिसंबर में लेंगे, यानी 1 साल का टाइम और पाकिस्तान के पास आ गया है। हम्म। बाकी इकोनॉमी की हालत खराब जरूर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है जो श्रीलंका बनने जा रहा हो या आम आदमी के पास बिल्कुल ही कुछ ना हो। वो सिचुएशन भी नहीं है, उधर तक नहीं पहुंचे। मतलब हालत खराब जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा जिससे हम लोग समझ रहे हैं कि शायद लोग एक दूसरे के गले काट रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से बैग छीन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सिचुएशन नहीं है। श्रीलंका वाली सिचुएशन तक अभी तक नहीं है। और उसका हम्म। रीजन शायद यही है कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो या सऊदी अरब हो, वो पाकिस्तान को एक तरह से कंप्लीटली डिफॉल्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि उनके अपनी बहुत सी चीजें यहाँ पे फंसी हुई हैं। वो जैसे कहते हैं ना, किसी से उधार ले लो, उसके बाद अगर वो आदमी मर जाए, तो वो जिसने उधार दिया होता है वो रो रो के मर जाता है। तो इसलिए हमने इतने लोगों से उधार ले रखा है, इतने लोगों से हमने जो है लोन ले रखा है, इतनी कंट्रीज से, कि वो हमें डूबने नहीं देंगी। वो उससे पहले ही हमें कहीं ना कहीं संभाला दे देंगी, ताकि उनका पैसा वापस आने की कोई उम्मीद हो जाए। इसलिए कि हम्म। अगर हम अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि जी हमारा तो, हम तो डिफॉल्ट हो गए, हमारा तो दिवाली निकल गया, हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो फिर पैसा मांगने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। उनको
ना चाहते हुए भी अपना पैसा माफ करना पड़ेगा, पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ जाएगी, उन कंट्रीज के पीछे, कि भाई उनका तो पहले ही जो है वो बेड़ा गर्क हो गया, तो तुम अपने पैसे मांग रहे हो। इसलिए जो कंट्रीज ने हमारे यहाँ फंड दिए हुए हैं, लोन दिया हुआ है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो चाइना हो या कोई और कंट्री हो, वो कहीं ना कहीं संभाला दे देंगी पाकिस्तान को। और इसी वजह राइट। से अभी तक ये थोड़ा सा बचे हुए हैं। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि ये कितने दिन इस तरह से बचेंगे, इस चीज के लिए यहाँ पर काम होने की जरूरत है। यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट है उनसे इनको बात करनी चाहिए और तरीका निकालना चाहिए जिससे पाकिस्तान दोबारा से अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सके। बहुत ऐसा वो ऐश और वो बादशाह वाली जिंदगी तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम ये भिखारियों वाली जिंदगी से तो बाहर निकले। ये चीज हो सकती है, पॉसिबल तो हर चीज है ना, लेकिन कोशिश करेंगे तब, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। जब आप लेकिन काम शुरू करते हैं जी। अभी सस्ता तेल तो मिला रशिया से, तो रिवाइवल तो हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं। इशाक डार साहब भी कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मिर्जा इस्माइल ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन सस्ता तेल रशिया से मिलना शुरू हो गया है। 30 रुपए तक कटौती हो सकती है पेट्रोल प्राइसेस में और डीजल प्राइसेस में। तो सस्ता तेल मिलने के बाद क्या आपको मतलब क्या इकोनॉमी का आगे लग रहा है कि आपको बेटर हो सकती है? नहीं, देखें रोहित, ऑक्सीजन मास्क लगा के कितनी देर आप सांस लिया जा सकता है जब तक कि अपनी खुद की सांस ना आती हो। वो तो एक आर्टिफिशियल तरीका है ना, हम्म, जो आप वेंटिलेटर पे डाल देते हैं पेशेंट को, और उसको जो वो सारी चीजें लगा देते हैं जो मेडिकल साइंस में जो कुछ भी होता है, और उसके बाद वो कहते हैं जी वेंटिलेटर पर पेशेंट चला गया है। अब हम्म, अगर तो उसने खुद अपनी सांस लेनी शुरू कर दी तो वो बच जाएगा। अदरवाइज कुछ टाइम के बाद वो मशीन हटा दी जाती है और डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जी बस ये तो गए। सही है ना। तो वो हालत पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान इस वक्त वेंटिलेटर पर है और एक आर्टिफिशियल तरीके से हमें और जो है सांस दिया जा रहा है कि हम थोड़ा सा जिंदा रहें। लेकिन अगर हमारे लोगों ने इसमें किसी दूसरे का कोई काम नहीं है, अगर हमारे लोगों ने अभी काम नहीं किया, हमारी अपनी फैक्ट्रीज जो हैं उसको ओपन नहीं किया, जो पैसा बाहर से फंड आता है उसको उस जगह ना लगाए जिस काम के लिए दिया है। अगर उन्होंने सॉरी पैसे दिए कि जी इससे आपने अपनी फैक्ट्रीज चलानी है, आपने लोग इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, अगर उस उधर वो बनाने के बजाय कॉर्नर के प्लॉट ले लिए, दुबई और कनाडा में फ्लैट खरीद लिए, तो वो काम तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो वेंटिलेटर पर ही रहेंगे। ये वेंटिलेटर तभी हटेगा जब ये लोग काम, इंसान के बच्चे बनेंगे ये लोग जो यहाँ पर हैं, और जो पैसा मिल रहा है इनको उससे ये ट्रेड ओपन करेंगे, सब कंट्रीज के साथ कुछ बनाएंगे, अपनी कंट्री के अंदर फैक्ट्रीज ओपन होंगी। क्योंकि चाइना की वजह से जो सामान आना शुरू हुआ था चाइना से, उसके बाद पाकिस्तान में फैक्ट्रीज जो थी वो तकरीबन बंद हो गई हैं। वहां से सस्ता सामान उठा लेते थे और यहाँ कुछ होता नहीं था। तो जब तक ये अपना काम दोबारा से फिर शुरू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान हमेशा से ऐसे ही था, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पहले काम होता ही था, फैक्ट्रीज भी चलती थी, ट्रेड भी होता था, कई सामान जाते थे बाहर। ये जो इन्होंने लैंड माफिया बिठा रखी है, मलिक रियाज टाइप की, जिनको ये बार बार सारी जमीनें दे देते हैं, इन्होंने वो जमीनें ही खत्म कर दी हैं जहाँ पे फसलें लगती थी। वहां पे हाउसिंग स्कीम बना दी है कि भाई हाउसिंग स्कीम बना दी है, वहां लोग रह रहे हैं, मगर वो खाएंगे क्या, मतलब वो मिट्टी और ईंटें खाएंगे क्या, ये नहीं सोचते ये लोग। तो इन्होंने जब तक ये दोबारा से शुरू नहीं किया, यानी पाकिस्तान जैसी कंट्री आप सोचें कि हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चावल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। तो जब तब तक इस चीज को ये बंद नहीं करेंगे और सॉरी खुद से काम नहीं शुरू करेंगे, खुद से अपने यहाँ से चीजें नहीं बनाएंगे, तब तक बचेंगे नहीं। और ये वेंटिलेटर कब तक कोई कंट्रीज लगा के रखती हैं इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान में इन लोगों को समझने की जरूरत है और फौरन से पहले इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। राइट। कोई कोई एफर्ट अब तक दिखे हैं इस गवर्नमेंट की तरफ से कि इकोनॉमी को बेटर करने के लिए, इन द सेंस के इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, या कोई स्टेप्स दिख रहे हैं? कोई ऐसे स्टेप्स दिखे हैं हाल में? एक भांग पॉलिसी तो दिखी थी, एक नई भांग पॉलिसी आई थी, वो शायद पिछली गवर्नमेंट की थी। और कोई ऐसी पॉलिसी आई है भांग पॉलिसी टाइप के जो निकाले कुछ इकोनॉमी को बाहर? नहीं रोहित, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो भंग पॉलिसी हाँ बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट की थी। और अभी तो ये कुछ नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ इनका यही है कि जी हमारी गवर्नमेंट कब है, आज है, कल है, कल है कि कल नहीं है।
क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं इलेक्शन कराएं, और हर तरफ से कहा जा रहा है उनको, हर तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है इलेक्शन के लिए। वो कह रहे हैं नहीं हम टाइम पूरा करेंगे। कभी इमरान खान लॉन्ग मार्च लेके निकल पड़ते हैं, कभी कुछ और हो जाता है, कभी वो कहते हैं पंजाब की गवर्नमेंट गिरा दूंगा, कभी वो कहते हैं मैं केपीके की गवर्नमेंट तोड़ दूंगा। तो ये सिर्फ अपने में इसी चीजों में लगे हुए, ना ये किसी और चीज पे ध्यान दे पा रहे हैं। अगर करना भी चाह रहे हैं तो इनको करने नहीं दिया जा रहा। अगर ये चाह भी रहे होंगे कि हम ये काम कर दें और थोड़ा सा कुछ बेहतरी ले आए, तो ये सारी चीजें कर नहीं पा रहे। ये दो चीजें कर रहे हैं, एक ही अपनी गवर्नमेंट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि गिरे नहीं और टाइम तक चलते रहे और इनकी गाड़ियों पे फ्लैग लगे रहे, मिनिस्टर बने रहे, ये सब। दूसरा, ये अपने इनके केसेस खत्म हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, सबको क्लीन चिट मिल रही है, ये उसमें खुश हैं। कभी शहबाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हो गए, कभी नवाज शरीफ साहब के केसेस खत्म हो गए, कभी किसी के हो गए। हो सकता है ठीक तरीके से ही खत्म हुए होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने कुछ करके खत्म कर दिया, लेकिन ये ठीक है अपने केसेस पे भी काम करें, अपने केसेस में से भी निकलें, अपने आप को क्लीन चिट भी दिलवाएं। होना चाहिए, जब इन्होंने अगर कुछ नहीं किया है तो खामा खाई के केसेस इनके ऊपर क्यों हो, मगर साथ साथ ये पाकिस्तान के लिए भी तो कुछ करें ना। लेकिन इस वक्त ये कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ अभी केसेस में से निकलते जा रहे हैं। ना हम देख रहे हैं कि कोई ट्रेड ओपन हो रही है, ना हम देख रहे हैं कि कोई पाकिस्तान में ऐसा काम हो रहा है जिससे कि कहे कि ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कोई फैक्ट्री लग रही है, कहीं पे कोई फसल लग रही है, कहीं पे कोई हाउसिंग स्कीम को रोका जा रहा है, कहीं पे पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा रहा है, कोई एजुकेशन की बात करता हुआ दिखे, कोई फॉरेन पॉलिसी की बात करता हुआ दिखे, कोई इकोनॉमी पे कहे कि हाँ जी मैं अब कोई बड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई मिनिस्टर्स जो है वो बड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब छोटी गाड़ी में जाएंगे और अपना फ्यूल जो है गाड़ी का खुद पे करेंगे। इस तरह की कोई बात नहीं की जा रही, बल्कि मिनिस्टर्स बढ़ाए जा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट में भी मजीद मिनिस्टर्स लेकर आए जा रहे हैं, रोज कोई ना कोई ओथ उठा रहा होता है। एक ऐसी कंट्री जो कि एक तरह से मुंह के बल उल्टी गिर के पड़ी हुई है, उसको उसको मतलब उसके मिनिस्टर्स आ रहे हैं बार बार नए नए। अरे यार क्या करेंगे ये, किस चीज का मिनिस्टर बना रहे हैं? पहले इतनी बड़ी उनकी कैबिनेट है और उसमें मिनिस्टर ला रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट में भी जो है वो आ रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट में भी आ रहे हैं। इमरान खान कहते हैं मैं गवर्नमेंट गिरा दूंगा, उनके लोग जो है वहां पे पंजाब में मिनिस्टर बनाते चले जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में भी यही हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने भी आज रखे हैं दो तीन। मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आ रही। हाँ बस ये है कि इनको एक टाइटल मिल जाएगा, जैसे इमरान खान को मिला ऐसे शहबाज शरीफ के लिए पूरी लाइफ के लिए एक टाइटल हो जाएगा, जी मैं कभी प्राइम मिनिस्टर था कौन पाकिस्तान का, बस। कौन उसके बाद स्टॉप इट। पाकिस्तान गया तेल लेने, ठीक है। पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं है, सब अपनी अपनी जो है ना वो चेयर बचाने में, सब अपनी अपनी सीट्स में और सब अपनी अपनी मिनिस्ट्री दिखाने में लगे हुए। फोटोग्राफ्स होंगी, फोटो सेशन होगा, ये प्राइम मिनिस्टर थे दीवार पे लगा दिया जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद कोई निकल आए, शायद कोई ऐसा अक्लमंद आदमी निकल आए इन लोगों में से जो कहे कि नहीं आपने फैक्ट्रीज चलानी है, नहीं आपने अब ये जो लैंड माफिया है इससे नहीं डरना है या इनके काबू में नहीं आना है। शायद कोई ऐसा निकल आए, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं दिखा मुझे। और खान साहब उनकी तरफ से क्या खबर है, वो क्या कर रहे हैं आजकल? पैर में लगने के बाद वो रिलैक्स कर रहे हैं या अभी भी जिन उनको कुछ गाइडेंस देते हैं? नहीं, इमरान खान तो अभी उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, जो इमरान खान साहब ने ही उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया है, और गवर्नमेंट भी पीटीआई की एक तरह से कही जाती है, वैसे ये और बात है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो PMLQ से है। तो उन्होंने कहा है कि जी 4 महीने तो 4 मंथ्स तक तो इमरान खान साहब चल नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि कोई एक्टिविटी नहीं होगी। खान साहब का इसका साफ मतलब है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है जब से वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद गए, उसके बाद से खान साहब थोड़ा सा वो उनकी जैसे कहते हैं ना कि बेआसरा से हो गए और अकेले पड़ गए। तो मुझे नहीं लगता कि वो भी कुछ करेंगे। अभी फिलहाल वो वहीं से अपने वीडियो के जरिए जो है वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो अपना भाषण देते रहेंगे। कुछ कुछ दिनों में थोड़े से लोग निकलेंगे और खान साहब का भाषण सुनेंगे और बस चले जाएंगे, और यही चलने वाला है। अब इलेक्शंस देखें कब होते हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर तो तकरीबन आ ही गया है, 20 डेज रह गए हैं दिसंबर के, और फिर अक्टूबर में कहा जा रहा है, हो सकता है अक्टूबर से पहले ही हो जाए। लेकिन साथ साथ ये भी है कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि जी हम 6 मंथ से पहले इलेक्शंस नहीं करवा सकते। साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इलेक्शन 1 साल आगे भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इमरान खान साहब के तो बहरहाल हक में नहीं जा रही, या जो वो चाहते हैं उस तरह से तो बहरहाल नहीं हो रहा। लेकिन जो हो रहा है
वो भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है और पाकिस्तान की पब्लिक के हक में भी नहीं जा रहा है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट आए इस वक्त बैठी हुई है या जो आने वाली है या जो अभी रहने वाली है, उनको कम से कम थोड़ा सा ऐसा काम जरूर करना चाहिए जिससे पाकिस्तान की पब्लिक कहे कि हाँ जी, कोई गवर्नमेंट आई थी और उसने पाकिस्तान के लिए भी कुछ किया। राइट। थैंक्स अ लॉट आरजू जी फॉर ज्वाइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक दुआ करते जाते हैं कि वो खान साहब के जिन उनको अकल देते हैं, बाकी कुछ दे नथिंग। थैंक्स अ लॉट। जल्दी एक और डिस्कशन करें। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।